लहरा दिया तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव के इस विशेष अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक बाइक रैली का आयोजन हुआ, जिसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस भव्य रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू, संजय सेठ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कई बीजेपी सांसद शामिल हुए। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रैली में शामिल होकर आइए देखते हैं क्या कुछ कहा। हमारा 15 अगस्त पहले भी आता था, लेकिन 15 अगस्त जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, ये खास है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो ये तिरंगा यात्रा की इनिशिएटिव ली है, वो बहुत विशेष है। देश के सभी व्यक्तियों को शामिल होना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं आई, ये संस्कृति मंत्रालय ने बुलाया, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी खड़ी हैं, ये सबको भेज रही है। भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जिसको तिरंगा से प्यार नहीं, वो कैसे आएगा। इसी बीच गुजरात के भुज में बीएसएफ के जवानों ने साइकिल पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। देश की सरहदों की रक्षा करने वाले इन जवानों ने भी आजादी का संदेश जन जन तक पहुंचाया। आइए बीएसएफ के मदन लाल ने क्या कुछ कहा इस तिरंगा यात्रा को लेकर सुनते हैं। जो है आज बाइक हर घर तिरंगा अभियान के तहत हमने कल रैली निकाली थी, जिसमें हमारे करीब 1500 लोग शामिल हुए थे। आज हमने बाइक रैली निकाली है, जो कि पूरे लगभग जोधपुर को कवर करते हुए अभी यहाँ पे मेहरानगढ़ पहुंची है। हर घर तिरंगा एक देशभक्ति के जज्बे को जगाता है। हर भारतीय के पास में एक तिरंगा हो, ये हमारा जज्बा है, ये हमारी सोच है, भारत सरकार की सोच है। और हर एक भारतीय के दिल में देश के प्रति देशभक्ति की भावना जगे, यही हमारा सबको संदेश है। इसी को लेकर के हमने ये निकाली है, यात्रा निकाली है, बाइक रैली करी है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को लेकर के, देश की सिक्योरिटी को लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सजग है। अभी राजस्थान के बॉर्डर के साथ में पैरेलल टू राजस्थान बॉर्डर 1096 किलोमीटर्स की लेटरल रोड्स अभी बनने जा रही है, जिसका काम शुरू हुआ है। 570 किलोमीटर की एक्सियल रोड्स हैं। तो ये रोड्स बनने से हमारी सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट जो हमारे बॉर्डर्स के विलेजेस है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के नीचे गवर्नमेंट बड़ी सजगता के साथ में, बड़ी मुस्तैदी के साथ में इसको एड्रेस कर रही है, ताकि हमारे गांवों के जो बॉर्डर के गांव है, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और एम्प्लॉयमेंट के लिए वो लोग पलायन करके शहरों में ना जाए, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। इसके ऊपर भारत सरकार बहुत सजग है और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ग्राउंड पे। सर, पहली पंक्ति में आप सिक्योरिटी देते हैं, देश की रक्षा करते हैं, पर सिर्फ हर व्यक्ति के मन में देश का होना कि वे भी सुरक्षा में, कहीं न कहीं इंटरनल सुरक्षा में वो इतना योगदान दे सकते। निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि बीएसएफ भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और बीएसएफ सदैव पूरे 24 घंटे 365 दिन बॉर्डर पे रहती है। तो यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ इसको सारे देश को, कि हम लोग सब एक रहें और इस झंडे के साथ में मजबूती से खड़े रहें, कंट्री के साथ में, अपनी गवर्नमेंट के साथ में, अपने झंडे की शान के लिए, अपनी कंट्री की शान के लिए। क्योंकि एक बुनियादी चीज हमें सबको समझने की आवश्यकता है कि अगर देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम नहीं है, और देश की रक्षा करना हमारा सबका धर्म है। दिल्ली की बाइक रैली में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भी भाग लिया। इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का क्या कहना है? भारत माँ की जय का ये जो स्वर के साथ में आज हजारों बाइक यहाँ से निकल रही है, तिरंगा हाथ में लिए,
जयकारों से गूंज रही है। आज सांसद से लेकर के हमारे सेना तक सब लोग बाइक के माध्यम से अपनी देशभक्ति, अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि आजादी के इतने साल बाद आज 78 साल हमने पूरे करने के उस पर हैं और ये दिन प्रतिदिन हमारा प्यार, हमारा जोश, हमारी उमंग इस स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर बढ़ती जा रही है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस राष्ट्रीय उत्सव को हर घर का उत्सव बना दिया। हर घर तिरंगा के माध्यम से आज बच्चा बच्चा राष्ट्रीयता की भावना को अपने अंदर लेकर के चल रहा है और जिस तरीके से हजारों कार्यक्रम एक एक शहर में हो रहे हैं, जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही है, सैनिक चल रहे हैं, सांसद चल रहे हैं, प्रतिनिधि चल रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी देशभक्ति को प्रकट करने का एक माध्यम इन तिरंगा यात्राओं को बना रहा है। पूरे देश को, हर भारतवासी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग नहीं दिखे? वो पहले भी नहीं दिखते थे। मुझे ये बताइए, 2014 से पहले इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आपने किसको देखा? कभी किसी प्रधानमंत्री को हाथ में तिरंगा लेकर के चलते हुए देखा? आजादी से पहले ही छूट गया वो तिरंगा। आज जो लोग संविधान की कॉपी जेब में लेकर के घूम रहे हैं, उनके हाथ में आपको तिरंगा नहीं दिखेगा, भारत माँ की जय के स्वर नहीं दिखेंगे। ये वो लोग हैं जो भारत की आजादी को भी भुनाते थे कि हमने देश आजाद किया, और आज भी वही लोग हैं जो देश को बांटने में विश्वास रखते हैं, देश की अखंडता में विश्वास नहीं रखते हैं। तो मैं तो आज यही 140 करोड़ भारतीयों की ओर से कहना चाहूंगी, इस तिरंगे में हमारी जान बसती है। ये 3 रंग देश की समृद्धि का प्रतीक है, देश के आगे बढ़ने का प्रतीक है। हर घर तिरंगा के तहत सिर्फ दिल्ली और गुजरात ही नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों में अलग अलग तरह की रैलियां निकाली जा रही हैं। कहीं बाइक रैली, कहीं साइकिल मार्च और कहीं पैदल तिरंगा यात्रा, लेकिन मकसद एक ही है, देश के हर कोने में तिरंगा के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को जगाना।